दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द प्रीस्ट एंड रामालिंगम। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी या फिर पुरोहित। पुजारी और रामालिंगम। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तेनालीरामा's रियल नेम वॉज रामालिंगम। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या वर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और ऐसे वाक्यों में वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, मात्र नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करके ही वाक्य को बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? तेनालीराम। दोस्तों, यहाँ तेनालीराम के बाद एपिस्ट्रोफी है जिसका अर्थ होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तेनालीराम्स मतलब क्या हुआ कि तेनालीराम का रियल नेम, वास्तविक नाम वॉज था रामालिंगम। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि तेनालीराम का असली नाम रामालिंगम था। ही वॉज शार्प फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। शार्प का मतलब होता है नुकीला या फिर तेज़। ही वो शार्प, वह तेज़ थे। फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड मतलब कि बिल्कुल बचपन से, या कह सकते हैं वह बचपन से ही तेज़ थे। पेरेंट्स डाइड अर्ली। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और ऐसे वाक्यों में सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। डाइड का मतलब डाई मतलब मरना, मृत्यु होना। सेकंड फॉर्म होती है डाइड। पेरेंट्स डाइड अर्ली। क्या अर्थ हुआ कि माता पिता की पहले ही या कैसे जल्दी मृत्यु हो गई। सो ही वॉज ब्रॉट अप इन हिज मैटरनल होम दैट वॉज इन तेनाली विलेज। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज या वर का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों, मैं चाहूँगा आप इसकी मीनिंग को नोट कर लें। ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना, और थर्ड फॉर्म है ब्रॉट अप। तो इस तरह से क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? और ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाक्य है। सो इसलिए ही वॉज ब्रॉट अप, इसलिए उनका पालन पोषण किया गया इन हिज मैटरनल होम। मैटरनल होम का मतलब होता है नानी का घर, उनके ननिहाल में। दैट वॉज इन तेनाली विलेज, जो कि तेनाली गांव में था। दैट्स हाउ, और इस तरह से ही बिकेम, वह बन गए। टू बी नॉन मतलब उन्हें जाना गया एज तेनालीराम, तेनालीराम के रूप में। यंग मैन तेनालीराम गॉट मैरिड टू अ गर्ल अगरिया हु बोर हिम अ सन। क्या अर्थ हुआ? यंग मैन तेनालीराम मतलब ये जो युवा तेनालीराम थे, गॉट मैरिड टू अ गर्ल, उनका एक लड़की से विवाह हुआ। अगरिया नामक लड़की से विवाह हुआ। हु बोर हिम अ सन, जिससे उन्हें एक बेटा मिला। और ये बियर की सेकंड फॉर्म में बोर। आगे देखिए, तेनालीराम हैड हर्ड अबाउट द किंग कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर हु वॉज नॉन फॉर हिज काइंडनेस टू पीपल। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट का अर्थ होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट परफेक्ट के कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हियर मतलब होता है सुनना, और थर्ड फॉर्म में हर्ड। क्या अर्थ हुआ? तेनालीराम हैड हर्ड, तेनालीराम ने सुना था। अबाउट द किंग कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय के बारे में, ऑफ विजयनगर। हु वॉज नॉन, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाक्य है जहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। और उसके अलावा दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए हु का यूज़ किया जाता है।
हु वॉज नॉन का अर्थ हुआ कि उन्हें जाना जाता था, फॉर हिज काइंडनेस उनकी दयालुता के लिए, टू पीपल लोगों के प्रति। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, तेनालीराम हैड हर्ड अबाउट द किंग कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर हु वॉज नॉन फॉर हिज काइंडनेस टू पीपल। तेनालीराम ने विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के बारे में सुना था, जिन्हें उनकी दयालुता के बारे में, जिन्हें लोगों के प्रति उनकी दयालुता के लिए जाना जाता था। चलिए आगे देखिए, ऑफ लर्निंग एंड विजडम क्या अर्थ हुआ, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उन्हें लोगों के प्रति उनकी दयालुता, उनकी बुद्धिमानी और उनकी समझदारी के लिए, विजडम मतलब समझदारी के लिए जाना जाता था। तेनालीराम विश्ड टू गो टू दैट किंग टू शो हिज विट एंड द प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या अर्थ हुआ, तेनालीराम विश्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। विश का मतलब होता है इच्छा होना, सेकंड फॉर्म में विश। तेनालीराम विश्ड का अर्थ हुआ कि तेनालीराम की इच्छा थी, टू गो टू दैट किंग उस राजा के पास जाने की, टू शो दिखाने के लिए, हिज विट अपनी बुद्धिमानी, विट मतलब बुद्धिमानी, एंड द प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपनी त्वरित बुद्धि दिखाने के लिए। तो पूरी तरह से लाइन का इसका क्या अर्थ निकला कि तेनालीराम की इच्छा थी उस राजा के पास जाने की और उनकी अपनी बुद्धिमानी और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाने की उनकी इच्छा थी। सो इसलिए वन डे एक दिन ही सेट आउट ऑन हिज मिशन, वह अपने मिशन पर, जो उनका मिशन था उसके लिए वो निकल पड़े। चलिए आगे देखिए, ऑन हिज वे टू विजयनगर ही हैपन टू मीट द रॉयल प्रीस्ट क्या ऑफ विजयनगर। ऑन हिज वे टू विजयनगर का मतलब हुआ कि अपनी विजयनगर की यात्रा पर, ही हैपन्ड टू मीट द रॉयल प्रीस्ट ऑफ विजयनगर, उनका मिलना विजयनगर के जो शाही पुजारी थे उससे उनका मिलना हुआ। तथाचारी, उनका क्या नाम था, तथाचारी। एट ए प्लेस एक स्थान पर, नेम्ड मल्यागिरी, मल्यागिरी नामक स्थान पर। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अपने विजयनगर के रास्ते पर उनका मिलना, उनका विजयनगर के शाही पुजारी से मिलना हुआ, तथाचारी से, एट ए प्लेस नेम्ड मल्यागिरी, मल्यागिरी नामक स्थान पर। तेनालीराम सर्व्ड द प्रीस्ट एंड रिक्वेस्टेड हिम टू इंट्रोड्यूस टू द किंग। दोस्तों सर्व का मतलब होता है किसी व्यक्ति की सेवा करना, और इस सेकंड फॉर्म में तेनालीराम ने पुजारी की सेवा की, एंड रिक्वेस्टेड हिम और उनसे अनुरोध किया, टू इंट्रोड्यूस टू द किंग कि वो उनसे राजा का परिचय कराएं। चलिए आगे देखिए, द प्रीस्ट वॉज ए फॉक्सी कैरेक्टर। और दोस्तों मैं चाहूँगा आप इसकी मीनिंग को नोट कर लें। फॉक्सी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई चालाक, धूर्त, मक्कार किस्म के आदमी को फॉक्सी कहा जाता है। द प्रीस्ट वॉज ए फॉक्सी कैरेक्टर का अर्थ हुआ कि जो पुजारी था वो एक धूर्त किस्म का, धूर्त तरह का व्यक्ति था। ही न्यू, वह जानता था, दैट द किंग वुड डेवलप ए लाइकिंग टू तेनालीराम, की जो राजा हैं वो तेनालीराम को पसंद करने लगेंगे इन नो टाइम, देखते ही देखते। सो इसलिए ही द प्रीस्ट डिसाइडेड, जो प्रीस्ट था, पुजारी था, डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू पुट तेनाली ऑफ, मतलब कि पुट ऑफ करने का मतलब होता है किसी को रास्ते से हटाना। तो सो द प्रीस्ट डिसाइडेड। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। डिसाइड करने का मतलब होता है किसी चीज़ का फैसला करना, और सेकंड फॉर्म में डिसाइडेड, निर्णय करना, फैसला करना। तो क्या अर्थ हुआ, इसलिए जो प्रीस्ट था, पुजारी था, उसने फैसला किया, निर्णय किया, टू पुट तेनालीराम ऑफ, मतलब तेनालीराम को हटाने की। ही डिड नॉट वॉन्ट एनी तेनालीराम इन कोर्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, एनी तेनालीराम इन कोर्ट, मतलब वह किसी भी तेनालीराम को दरबार में नहीं चाहता था। विच कुड अंडरमाइन हिज ओन इम्पोर्टेंस, जो उसकी खुद की जो इम्पोर्टेंस है, जो उसका महत्व है, उसको वो कम कर दे। अंडरमाइन का मतलब होता है कम करना। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब समझ में आ ही गया होगा आपको। यहाँ जो इस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जो कि एक शाही रॉयल प्रीस्ट है, वो ये नहीं चाहता था कि ही डिड नॉट वांट एनी तेनालीराम, वो नहीं चाहता कि कोई भी तेनालीराम दरबार में हो। विच कुड अंडरमाइन हिज ओन इम्पोर्टेंस, जो उनके महत्व को कम कर दें। चलिए आगे देखिए, द प्रीस्ट सेड टू तेनालीराम वाइल डिपार्टिंग, डोंट वरी तेनाली, आई विल कॉल यू टू कोर्ट सून। क्या अर्थ होता है, प्रीस्ट सेड टू तेनालीराम वाइल डिपार्टिंग। दोस्तों वाइल का मतलब होता है दौरान, और डिपार्ट का अर्थ होता है किसी जगह से निकलना, रवाना होना।
तो क्या अर्थ हुआ, द प्रीस्ट सेड टू तेनालीराम वाइल डिपार्टिंग, मतलब कि जाते समय या कह सकते हैं कि रवाना होते समय पुजारी ने तेनालीराम से कहा, डोंट वरी तेनालीराम चिंता मत करो, आई विल कॉल यू टू कोर्ट सून, मैं तुम्हें जल्दी ही दरबार बुलाऊंगा। और दोस्तों ये जो वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जाते समय रवाना होते समय पुजारी ने तेनालीराम से कहा कि तेनालीराम चिंता मत करो, आई विल कॉल यू टू कोर्ट सून, मैं तुम्हें जल्दी ही दरबार बुलाऊंगा। दस अश्योर्ड तेनालीराम, दोस्तों अश्योर्ड का मतलब होता है किसी को एकदम निश्चिंत कर देना, मतलब इस तरह से अश्योर्ड होकर तेनालीराम रिटर्न टू हिज विलेज, जो तेनालीराम थे वो अपने गांव वापस लौट आए। एंड वेटेड फॉर द कॉल फ्रॉम द रॉयल प्रीस्ट, और वो शाही जो ये पुजारी थे उनकी कॉल का मतलब उनके बुलाने का उन्होंने इंतज़ार करने लगे। लॉन्ग टाइम पास्ट बट ही हर्ड नथिंग फ्रॉम द प्रीस्ट, पास का मतलब गुजर जाना, सेकंड फ्रॉम पास, बहुत लंबा समय गुजर गया, बट ही हर्ड नथिंग फ्रॉम द प्रीस्ट, लेकिन उन्होंने पुजारी से मतलब कुछ भी नहीं सुना। तेनालीराम हैड बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑफ द विलेज, दोस्तों लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का पात्र। और ये जो वाक्य ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पे हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, बिकम मतलब बनना, थर्ड फॉर्म है बिकम। और दोस्तों बिकम फर्स्ट फॉर्म भी है, साथ में थर्ड फॉर्म भी है। तो क्या अर्थ हुआ, तेनालीराम हैड बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑफ द विलेज, तेनालीराम गांव के एक हंसी के पात्र बन चुके थे। चलिए आगे देखिए। फेड अप विद द टॉन्ट्स ही डिपार्टेड फ्रॉम द विलेज टू विजयनगर, दोस्तों टॉन्ट का मतलब होता है ताने, जैसे आपने सुना होगा कई बार लोग ताने मारते हैं उसे टॉन्ट कहा जाता है। फेड अप विद द टॉन्ट्स मतलब कि तानों से परेशान, और फेड अप मतलब परेशान हो जाना, तानों से परेशान होकर ही डिपार्टेड वह निकल पड़े फ्रॉम द विलेज, गांव से निकल पड़े, टू विजयनगर की तरफ। और दोस्तों डिपार्ट मतलब निकलना, रवाना होना, सेकंड फ्रॉम डिपार्टेड। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, फेड अप विद द टॉन्ट्स ही डिपार्टेड फ्रॉम द विलेज टू विजयनगर, तानों से परेशान होकर वह गांव से विजयनगर की तरफ निकल पड़े। देयर ही ग्रेजुअली मेड प्रोग्रेस, ग्रेजुअली धीरे धीरे, और उन्होंने वहाँ धीरे धीरे प्रोग्रेस की उन्नति की, टूवर्ड्स द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार की तरफ। ही वॉज टेलिंग एवरी वन दैट ही वॉज अ डिसिपल ऑफ द रॉयल प्रीस्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब सेंटेंस है, जिसमें ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रही थी जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ग का यूज़ किया जाता है, जैसे यहाँ किया गया, साथ में ING फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, ही वॉज टेलिंग एवरी वन, वह सबको बता रहे थे, दैट ही वॉज अ डिसिपल ऑफ द रॉयल प्रीस्ट, कि वह शाही पुजारी के शिष्य हैं। दोस्तों डिसिपल मतलब शिष्य होना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह सबको बता रहे थे कि वह शाही पुजारी के शिष्य हैं। एट लास्ट अंत में ही रीच द पैलेस, वह महल पहुंच गए। रीच मतलब पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है। चलिए आगे देखिए। टेकिंग हिम टू बी द डिसिपल ऑफ द रॉयल प्रीस्ट द गार्ड्स अलाउड हिम इन। और दोस्तों टेक मतलब लेना, ले जाना, उसके अलावा इसका मतलब होता है समझना भी होता है। तो क्या अर्थ हुआ, टेकिंग हिम टू बी द डिसिपल ऑफ द रॉयल प्रीस्ट मतलब कि उन्हें शाही पुजारी का शिष्य मानते हुए, द गार्ड्स अलाउड हिम इन, जो गार्ड से सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी। ही आस्क्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, अपनी पत्नी से, एंड सन, ही आस्क्ड हिज वाइफ एंड सन टू वेट आउटसाइड, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को बाहर वेट करने को, इंतज़ार करने को कहा। द प्रीस्ट चैम्बर, क्या अर्थ हुआ पूरी लाइन का कि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को पुजारी का जो कक्ष था उसके बाहर इंतज़ार करने को कहा। एट द डोर ऑफ द चैम्बर, और उस चैम्बर के मतलब कि कक्ष के दरवाजे पर, ही सेड टू अ सर्वेंट, उन्होंने एक नौकर से कहा। टेल द रॉयल प्रीस्ट मतलब क्या अर्थ हुआ कि टेल द रॉयल प्रीस्ट मतलब शाही पुजारी को कब बताओ, दैट कि हिज डिसिपल तेनालीराम हैज़ कम, कि उनका जो शिष्य है तेनालीराम हैज़ कम, वो आ चुका है, टू सी हिम, उनसे मिलने, फ्रॉम विलेज तेनाली गांव से। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उन्होंने कहा,
एक नौकर से कहा कि शाही पुजारी को बताओ कि जो उनका शिष्य तेनालीराम है वो आ चुका है, उनको उनसे मिलने फ्रॉम विलेज तेनाली, तेनाली गांव से। द सर्वेंट वेंट इन, दोस्तों गो मतलब जाना, सेकंड फॉर वेंट इन मतलब अंदर, जो सर्वेंट था वो अंदर चला गया। ही रिटर्न शॉर्टली लेटर, और वो जल्दी ही लौट आया। एंड इन्फॉर्म तेनालीराम, और उसने तेनालीराम को सूचित किया। द रॉयल प्रीस्ट सेज, जो शाही पुजारियों कहते हैं, दैट ही डज़ नॉट नो एनी वन ऑफ दैट नेम, कि वे किसी भी मतलब इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानते हैं। चलिए आगे देखिए। इट शॉक्ड तेनालीराम, शॉक मतलब हैरान कर देना, और इस बात ने तेनालीराम को हैरान कर दिया। ही लॉस्ट हिज कूल, वह अपना आपा खो बैठे। एंड बार्ज इनटू द चैम्बर, और बार्ज करने का मतलब कहीं किसी जगह धक्का देकर ज़बरदस्ती घुस जाना। एंड बार्ज इनटू द चैम्बर, और वो ज़बरदस्ती उनके चैम्बर में, कक्ष में घुस गए। पुशिंग असाइड द गार्ड्स, मतलब गार्ड्स को, जो सुरक्षाकर्मी थे, उनको एक तरफ धक्का देते हुए वो ज़बरदस्ती चैम्बर में घुस गए। ही सेड टू द प्रीस्ट, उन्होंने पुजारी से कहा, रॉयल प्रीस्ट मतलब कि शाही पुजारी, डोंट यू रिकॉग्नाइज, क्या तुम नहीं पहचानते? आई एम सेम रामालिंगम, मैं वही रामालिंगम हूँ। हु सर्व्ड यू सो ड्यूटीफुली, जिसने पूरी निष्ठा से, ड्यूटीफुली मतलब निष्ठा, जिसने पूरी निष्ठा से आपकी सेवा की। एट मल्यागिरी, मल्यागिरी में। फॉरगॉट सो सून, इतना जल्दी भूल गए, और ये फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है दोस्तों, फॉरगॉट। द ऑडेसिटी ऑफ तेनालीराम इनरेज द रॉयल प्रीस्ट, दोस्तों ऑडेसिटी का मतलब होता है दुस्साहस, और ये जो तेनालीराम का दुस्साहस था, इनरेज्ड द रॉयल प्रीस्ट, उसने शाही पुजारी को गुस्सा दिला दिया, क्रोधित कर दिया। इनरेज मतलब क्रोधित करना, और ये सेकंड फॉर्म है, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द ऑडेसिटी ऑफ तेनालीराम इनरेज द रॉयल प्रीस्ट, तेनालीराम के दुस्साहस ने शाही पुजारी को क्रोधित कर दिया। ही कॉल्ड हिज गार्ड्स एंड सैड, उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और कहा, गेट दिस क्रेजी मैन आउट ऑफ हेयर, इस पागल आदमी को बाहर कर दो। द गार्ड्स ड्रॉव हिम आउट ऑफ द चैम्बर, और जो गार्ड्स से सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने उन्हें चैम्बर से, कक्ष से बाहर भगा दिया। एंड आउट ऑफ द पैलेस एज वेल, और महल के बाहर भी। द पीपल आउट देयर लाफ्ड एट तेनालीराम, और जो लोग वहाँ थे वो तेनालीराम पर हंसे। ही टुक अ वो का मतलब प्रतिज्ञा, शपथ, उन्होंने एक शपथ ली। टू सेटल द स्कोर विद द लाइंग रॉयल प्रीस्ट, मतलब झूठ बोलने वाले इन रॉयल प्रीस्ट से, शाही पुजारी से। सेटल द स्कोर करने का मतलब होता है कि इस चीज़ का अपना कोई भी बदला पूरा करना, उस चीज़ का बदला पूरा करने की उन्होंने शपथ ली। एंड रिटर्न टू हिज विलेज, और वो अपने गांव वापस लौट गए। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहाँ ख़त्म होती है, और आगे इस कहानी का जो भी पार्ट होगा हमें पता चलेगा अगली। वैसे आज की ये जो कहानी है ये पूरी ही कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो इससे अगली स्टोरी है उसमें हमें पता चलेगा कि आगे क्या हुआ। तो दोस्तों ये आज की एक कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।